Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 5.2 from chapter 5 percentage and its applications of class 8 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन CP इक्वल टू ₹400, SP इक्वल टू ₹468। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में होगा कि जब भी हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो प्रॉफिट होगा, एंड जब सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमारा लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए CP है 400, यानी कि इसके ऐसे समझिए कि कोई सामान आप 400 रुपीज़ में खरीद कर लाए हो एंड 468 रुपीज़ में आप सेल कर दिए, है ना। 400 का खरीदा, 468 में हमने बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो क्लियर है कि प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस देखिए नंबर ये बड़ा है, तो हम प्रॉफिट पहले निकालेंगे, देन प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। क्लियर? तो हम लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस हमारा 468 है, तो 468 माइनस कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़, 400 तो इज इक्वल टू हो गया ₹68। अब जब हमने प्रॉफिट निकाल लिया तो इससे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब प्रॉफिट हमारा आ रहा है 68, तो प्रॉफिट की जगह 68 लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़ है, तो नीचे 400 इंटू 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 68 हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये 17 4 जार 68 होता है। तो ठीक है, तो 17 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो इसकल टू क्या हो गया? 17% इज द आंसर। क्लियर? यहाँ पे 100% लिखेंगे। नाउ इट्स सब पार्ट 2 इज सेल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹13,600, CP फॉर कॉस्ट प्राइस, SP यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹12,104। क्लियर? अब यहाँ हम देखेंगे दोनों में छोटा बड़ा कौन है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। जब भी सेलिंग प्राइस छोटा होता है तो हमें क्या होता है? लॉस होता है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, मान लो आपने 10 रुपीज़ का कोई पेन खरीदा, ठीक है, 8 रुपीज़ में आपने सेल कर दिया, तो यहाँ क्या होगा? 10 में खरीदा, 8 में हमने बेच दिया, तो हमें लॉस हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पे है, 13,600 में आपने कुछ खरीदा एंड 12,104 में आपने बेच दिया, तो आपको लॉस हो रहा है। तो यही हमें यहाँ पे निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है। ठीक है, तो हम लॉस निकाल लेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP हमारा है 13,600 माइनस सेलिंग प्राइस है 12,104, इसे हम माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाता है हमारा ₹1496। जब लॉस निकल गया तो हमें लॉस परसेंट निकालने हैं क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100%। यहाँ आप ध्यान देना, हमेशा प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100%। जब लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस अपॉन CP इंटू 100%। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लॉस हमारा हो रहा है 1496 अपॉन कॉस्ट प्राइस 13,600, वो लिख लेंगे, इंटू 100। अब 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। अब 136 से 1496 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 11, तो इज इक्वल टू 11% इज द आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1636.25 और डीलर गेन्स ₹96.25, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। अब यहाँ पे देखिए एक डीलर है जो कि कोई सामान बेच रहा है 1636 रुपीज़ एंड 25 पैसे में बेच रहा है, तो उसे 96 रुपीज़ 25 पैसे का क्या होता है? गेन हो रहा है। गेन यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो क्लियर है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, प्रॉफिट दिए हुआ, प्रॉफिट यानी कि गेन्स दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालने हैं। क्लियर? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब गेन परसेंटेज करने हैं निकालने हमें, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट दिए हुआ है, सेलिंग प्राइस दिए हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो सोचिए आप। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP, और क्वेश्चन में CP नहीं है, तो क्लियर है कि हमें पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालने हैं।
ठीक है। तो ध्यान में आप रखना कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस दिया हो एंड प्रॉफिट दिया हो तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता है, ठीक है। तो चलिए इसे एक छोटा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप कोई सामान 10 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, है ना, ये आपका मान लीजिए सेलिंग प्राइस हो गया, 10 रुपीज़ में बेच रहे हो और इस बेचने में आपको मान लीजिए 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। तो 10 रुपये में आप सामान बेच रहे हो, इस 10 रुपये पे आपको 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो आपको बताने की कॉस्ट प्राइस क्या है, आपने कितने में सामान खरीदा था, हम कैसे पता करेंगे, इस 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें CP निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 3 माइनस किए तो 7, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना हुआ 7 रुपीज़ में आपने सामान खरीदा, 10 रुपीज़ में बेच रहे हो, तभी तो आपको 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको सेलिंग प्राइस पता है, गेन पता है, और हमें गेन परसेंट क्वेश्चन में है, तो गेन परसेंट के लिए हमें पहले प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए फार्मूला। तो कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से गेन को माइनस कर देंगे। क्लियर। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे CP इज इक्वल टू, तो CP क्या हो जाएगा SP माइनस गेन या प्रॉफिट, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो इक्वल टू 1636.25 माइनस गेन है 96.25 इज इक्वल टू, अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 1540.00, ये रुपीज़ हो गया, रुपीज़ 1540, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आ गया, गेन हमारे पास है तो क्लियर है, गेन परसेंट हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर गेन परसेंट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, गेन अपॉन, गेन की जगह प्रॉफिट भी लिख सकते हो ना, CP इंटू 100%। तो इसकल टू क्या हो जाएगा, गेन हमारा हो रहा है 1540 तो आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख लेते हैं। गेन हमारा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 96.25 अपॉन CP हमने निकाला 1540 इंटू 100%। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल हम हटा लेंगे तो क्या होगा, ऊपर में 2 डिजिट है, दैट मीन्स नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, तो 100 हमने नीचे लिख लिया, यहीं पे मैं डेसिमल हटा लिया हमने। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर लेंगे, तो देखिए दोनों जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए। नाउ 5 से 1540 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 308, एंड 5 से 9625 को डिवाइड कीजिए तो ये आ जाता है 1925। अब रिड्यूस नहीं होगा तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 1925 अपॉन 308। अब 308 से 1925 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाता है हमारा 6.25% इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹770 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹110, फाइंड हिज लॉस परसेंट। अब देखिए यहाँ भी सेलिंग प्राइस दे रखा है, यहाँ लॉस की बात हो रही है, लॉस दिए हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालना, सेम क्वेश्चन 2 की तरह। डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन 2 में हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना था, यहाँ लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। एक चीज़ और है, अब इन दोनों ही क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, CP निकालना होगा, क्योंकि दोनों में गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज दोनों में हमें फार्मूला तो आपको याद ही है, CP जरूर होते हैं फार्मूला, है ना। लॉस परसेंट है तो क्या होगा, लॉस बाई CP इंटू 100%। तो CP तो यहाँ दिया नहीं है तो हमें सबसे पहले CP निकालने हैं। क्लियर। तो देखिए मान लीजिए इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फिर से। मान लीजिए 8 रुपीज़ में मान लीजिए आपने कोई सामान सेल किया, तो ये 8 आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आप 8 रुपीज़ में आपने सामान बेचा और आपको उस पर 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो लॉस यानी कि माइनस। क्लियर है कि CP में से हम जब लॉस माइनस करेंगे तभी तो कॉस्ट होगा, है ना। CP में से हम 2 रुपीज़, मान लीजिए आपको यही यहाँ CP निकालना, CP में से हम 2 माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस 8 आया। तो सेलिंग प्राइस एंड लॉस दिए हुआ, तो CP हम कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 8 + 2 10, तो 10 हुआ, तो 10 यानी कि CP 10। अब देखिए 10 - 2 = 8 हो रहा है। क्लियर। तो जब लॉस आपको मालूम हो, सेलिंग प्राइस पता हो एंड CP निकालना हो तो लॉस प्लस SP हम कर लेंगे तो हमारा CP निकल जाता है। यही काम हमें यहाँ पे करने हैं। तो SP हमारा 770 लॉस दे रखा है, तो देयरफॉर CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP प्लस लॉस, तो 770 + 110
दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया ₹880। नाउ लॉस परसेंट हम निकाल लेंगे क्योंकि लॉस तो दे रखा है क्वेश्चन में। तो देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी होता है, तो लॉस है 110 अपॉन सीपी हमने निकाल लिया 880 इंटू 100%। अब यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ 11 8 जार एंड 11 1 जार एंड ये 0 10। क्लियर। अब ये हो गया 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 अपॉन 8। अब 8 से डायरेक्ट 100 को डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाता है हमारा 12.5% इज़ द आंसर। क्लियर। यहाँ आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर 5 से करोगे, है ना, 2 से करोगे, ऊपर भी 2 से करोगे, लंबा जाएगा। डायरेक्ट हमने 100 को कर दिया क्योंकि ये ईजी होता है ना। 100 में 1000 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करना डायरेक्ट आप कर दो तो जल्दी आंसर निकलता है, इसीलिए डायरेक्ट हमने कर लिया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज रशीदा बॉट 25 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹3840 पर डजन यानी कि 1 डजन का रेट दिए हुआ है एंड 25 डजन वो एग खरीदती है। तो पहले इस लाइन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस फॉर 1 डजन इज इक्वल टू 1 डजन का रेट है ₹38.40 पर यानी कि 1 डजन। तो 1 डजन का रेट दिया है तो 25 डजन हम निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे सीपी फॉर 25 डजन इज इक्वल टू, तो 25 इंटू 38.40 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब आप इंटू करोगे तो आ जाता है ₹960। क्लियर। तो 25 डजन एग कितने का खरीद रहा है? ₹960। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में अब कहा जा रहा है 30 eggs were broken in the transaction and she sold the remaining eggs at ₹4 each। तो 30 एग टूट गए, रिमेनिंग एग को, है ना, ये रिमेनिंग जो बचे हुए एग हैं उस एग्स में से 1 एग वो ₹4 में सेल करती। तो सबसे पहले हमें रिमेनिंग एग पता करना होगा कि कितने हैं। ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं गिवन हमारा ब्रोकन एग, नंबर ऑफ ब्रोकन एग इज इक्वल टू 30। तो देयरफॉर रिमेनिंग एग क्या हो जाएंगे, कितने एग बच गए अच्छे उसके पास वो लिख लेंगे। तो रिमेनिंग एग इज इक्वल टू, अच्छा रिमेनिंग एग पहले इसे तो हमें चाहिए, पहले हमें निकालने होंगे टोटल एग कितने हैं क्योंकि यहाँ 25 डजन एग है ना, 25 डजन एग है। तो पहले हमें टोटल नंबर ऑफ एग लिखने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊपर स्टार्टिंग में ही लिख लेते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 25 डजन है और 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, यानी कि 12 में हम 25 को इंटू कर लेंगे। तो 12 इंटू 25, इन दोनों को इंटू करेंगे तो इज इक्वल टू 300 एग्स। तो टोटल एग 300 है। अब देखिए यहाँ 300 एग में से 30 टूटा हुआ है तो कितने एग बच गए, तो 300 माइनस 30 कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 270 एग्स। क्लियर। अब आगे देखिए क्वेश्चन में करा है सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट ₹4 ईच यानी कि 1 एग का सेलिंग प्राइस है ₹4, है ना, 1 एग्स ₹4 में बेचती है। तो हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस फॉर 1 एग इज इक्वल टू ₹4, ये हमारा गिवन है। एंड यहाँ टोटल एग हमारा कितना अच्छा एग बच रहा है, 270 एग बच रहे हैं, है ना, टूटे हुए 30 एग को हटाने के बाद 270 बच रहे थे। इस 270 को का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस फॉर 270 एग्स इज इक्वल टू 270 इंटू 4 इज इक्वल टू, जब इंटू करेंगे तो यह आ जाता है हमारा ₹1080। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, है ना, ₹1080 सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ पे सीपी निकाला था 960, ये हमने सीपी निकाल लिया था कॉस्ट प्राइस इसका, और ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है। और क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि गेन और लॉस परसेंटेज हमें निकालने हैं। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों आ गया तो पहले हमें निकालने हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्लियर है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे, तो 1080 माइनस 960, इसे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹120 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा, हेंस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट है 120 अपॉन सीपी हमारा ₹960, तो यहाँ हम लिख लेंगे 960 इंटू 100%। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जार एंड 12 8 जार। अब हमारा क्या बच रहा है, 100/8, तो हम लिख लेंगे इक्वल टू 100/8, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा रिजल्ट 12.5% इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹20,000 एंड ₹1,400 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, एक कोई आर्टिकल है, कोई सामान है जिसका कॉस्ट दे रखा है 20,000 है, एंड वो सामान लाने के बाद उसमें कुछ मान लीजिए टूट फूट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई है ना, तो उसको रिपेयर कराने का 1400 अलग से खर्च लग रहा है। तो क्लियर है कि हमारा सीपी टोटल क्या हो जाएगा। मान लो आप कोई सामान आप खरीद के 10 रुपीज़ में मान लो पेंसिल खरीद के लाया आपने, उस पेंसिल में कहीं पे कुछ खरोच आ गई, कुछ हो गई, प्रॉब्लम है, तो उस पेंसिल को आपने ठीक कराने के लिए क्या किया, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा लिया आपने, तो आपका सीपी टोटल प्राइस आपका कितने का पड़ा, पेंसिल 10 + 2 12 का पड़ा। वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि कॉस्ट आर्टिकल का 20,000 है, ठीक है, उसके बाद उसके एक्स्ट्रा रिपेयर जो ओवरहेड्स एक्सपेंसेज उस पर आए वो हो गए 1400, तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल सीपी निकल जाएगा। अब आगे करा इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ये उसके बाद इसे 20% के प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें उसका सेलिंग प्राइस निकालना है ना, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या है वो फाइंड करने हैं। क्लियर। तो हमने लिख लिया सीपी इक्वल टू ₹20,000 गिवन है, स्पेंट ऑन रिपेयर ₹1400 ये भी गिवन है, तो टोटल सीपी हम निकाल लेंगे, इस सीपी प्लस एक्स्ट्रा खर्च इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 20,000 प्लस 1400 ऐड किया तो हो गया ₹21,400, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट 20% दे रखा है एंड सीपी हमारा निकल गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। क्लियर। एंड प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, जब आपको सीपी मालूम हो, प्रॉफिट परसेंट मालूम हो, तो प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे वो तरीका यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ये फार्मूला हमने लिख लिया। प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में दे रखा है 20%, तो इधर हम 20 लिख लेंगे, इज इक्वल टू प्रॉफिट तो दिया नहीं है तो इसे एज इट इज रखने देंगे, पी फॉर प्रॉफिट बाई सीपी। आप इसे पूरा प्रॉफिट का स्पेलिंग भी लिख सकते हो, सॉरी सीपी हमारा आ गया 21,400, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21,400 इंटू 100%। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देन प्रॉफिट हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, तो इधर हम लिख लेते हैं पी इज इक्वल टू, चलिए प्रॉफिट पूरा स्पेलिंग ही लिख लीजिए, कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 214 इंटू 20, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4,280 रुपीज़, इसका ये हमें प्रॉफिट निकल गया। कैसे निकला, इन दोनों को हमने इंटू कर लिया। ठीक है, अब प्रॉफिट निकल गया। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताने हैं, तो सेलिंग जब आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेते हैं सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने लिख के प्रॉफिट निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें निकालने थे, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी हमारा आ गया है 21,400। हमेशा सीपी जो यूज करोगे, जो हमने टोटल सीपी निकाला इसी को यूज करना है। ठीक है, तो 21,400 प्लस प्रॉफिट है 4,280, इन दोनों को ऐड करेंगे
तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा विच इज़ रुपीज़ 25,680 इज़ द आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 6 इज अ शॉपकीपर बाइज 200 बाइसाइकिल एट रुपीज़ 4800 पर बाइसाइकिल। ठीक है, यहाँ समझिए पर यानी कि 1 बाइसाइकिल का कॉस्ट 4800 है और वो 200 बाइसाइकिल खरीदता है। तो पहले इस लाइन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने लिख लिया CP फॉर 1 बाइसाइकिल इक्वल टू रुपीज़ 4800, वो हम लिख लेते हैं रुपीज़ 4800। क्लियर? तो CP फॉर 200 बाइसाइकिल, कॉस्ट प्राइस फॉर 200 बाइसाइकिल क्या होगा, 200 को इंटू कर लेंगे 4800 में, तो ये हमारा हो जाएगा 9,60,000 बाइसाइकिल। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है ही स्पेंड्स रुपीज़ 120 पर बाइसाइकिल ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन पे वो खर्च करता है पर बाइसाइकिल, 1 बाइसाइकिल के ट्रांसपोर्टेशन पे 120 रुपीज़ खर्च कर रहा है और टोटल 200 बाइसाइकिल है। तो 200 के ट्रांसपोर्टेशन पे क्या खर्च होगा वो हमें अब सॉल्व करने हैं। तो हमने लिख लिया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फॉर 1 बाइसाइकिल, तो 1 बाइसाइकिल का है रुपीज़ 120, तो वो हम लिख लेंगे रुपीज़ 120। सो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फॉर 200 बाइसाइकिल क्या होगा, 200 को 120 से इंटू कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा रुपीज़, चलिए लिख लेते हैं 120 इंटू 200, इसे हम इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 टू 24,000 रुपीज़। ठीक है, तो 200 बाईसाइकिल का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 24,000 रुपीज़। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो स्पेंड्स रुपीज़ 16,000 ऑन एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग करने पे 16,000 वो खर्च करता है। ठीक है, तो लिख लिया हमने एडवर्टाइजिंग चार्ज इज इक्वल टू रुपीज़ 16,000। ये 16,000 है, ये पूरी की एडवर्टाइजिंग पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, अब हमारा टोटल खर्च क्या पड़ा, उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा वो हमें निकालने हैं। ठीक है, तो टोटल तो पहले हमने CP निकाल लिया, 200 बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस, 200 पे कितना कॉस्ट प्राइस आया उसे ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या आया एंड एडवर्टाइजिंग पे जो खर्चा है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल CP निकल जाएगा। तो पहले टोटल CP निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेंगे टोटल CP इज इक्वल टू फर्स्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 9,60,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन 200 बाईसाइकिल के ट्रांसपोर्टेशन पे क्या चार्ज आया रुपीज़ 24,000, वो ऐड कर लेंगे, प्लस एडवर्टाइजिंग पे 16,000 इसे ऐड करने हैं। क्लियर? इज इक्वल टू, अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, लाख 1000 एंड ये। क्लियर? तो टोटल CP आ गया रुपीज़ 10 लाख। अब आगे क्वेश्चन में फिर देखते हैं कि क्या है। देन ही सेल्स ऑल द बाईसाइकिल्स एट रुपीज़ 5,400 पर पीस। अब क्या कर रहा है कि ये जो 200 बाईसाइकिल लाया इस पर सारा कॉस्ट प्राइस उसका निकल लिया हमने 10 लाख। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि वो ऑल बाईसाइकिल को है क्या करता है 5,400 पर पीस में सेल करता है, यानी कि एक बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस 5,400 रुपीज़ है। ठीक है, और हमारे पास टोटल 200 बाईसाइकिल है, तो 200 बाईसाइकिल का हम पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। देन कह रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, तब हमें देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑल्सो कैलकुलेटेड इट एज अ परसेंटेज, और उनका हमें परसेंटेज भी निकालने हैं। क्लियर? तो यहाँ हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस फॉर 1 बाईसाइकिल का सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 5,400। तो सेलिंग प्राइस फॉर 200 बाईसाइकिल है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 200 इंटू 5,400, इसे इंटू करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा रुपीज़ 10,80,000। ठीक है, 10,80,000 ये सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास। अब देखिए टोटल CP ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमें देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ क्लियर है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो हम लिख लेंगे SP ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट होता है हमारा क्या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 10,80,000 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा है 10 लाख।
अब इसे हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है, प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपीज़, 80,000 का प्रॉफिट हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो लिख लेंगे देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट है 80,000 तो लिख लेंगे 80,000 अपॉन, अब हमें प्रॉफिट सीपी लिखना है तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला है 10 लाख, तो यही यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 लाख इंटू 100%। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं तो पहले 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे है 1 2 3 4 0, ये 4 0 कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, ओनली हमारा 8 बच रहा है। तो इसकल टू क्या हो गया, 8% इज़ द आंसर, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया प्रॉफिट 80,000 एंड प्रॉफिट परसेंट 8% इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब यहाँ इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 90% है किसके, ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 90% है, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है उसका 90% कॉस्ट प्राइस है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ आपको हिंट्स में दे रखा है SP X मानकर हमें इसे सॉल्व करना है। CP है 90% सेलिंग प्राइस का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जब हम X मान लिए तो 90 किसका है, X का, 90 ऑफ X%, क्लियर। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X, तो कॉस्ट प्राइस 90% ऑफ X अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 90% ऑफ X का क्या मतलब हुआ, इज इक्वल टू 90% मीन्स 90 अपॉन 100 इंटू X, तो हो गया 90X अपॉन 100। आप चाहो तो यहाँ 0 को कैंसिल भी कर सकते हैं, हम ऐसे कैंसिल कर दिए तो हमारा क्या बच गया, इज इक्वल टू 9/10 एंड ये X, 9X अपॉन 10, ठीक है। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट करने होंगे, प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, SP माइनस CP, है ना। तो फॉर्मूला SP हमारा X है, सेलिंग प्राइस X है, तो X माइनस CP, CP है 9X अपॉन 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM ले लेंगे तो वो हो गया हमारा 10। जब LCM 10 हो गया तो ये 10X माइनस 9X यानी कि 1X, 1X को हम ओनली X/10 भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब हमारा प्रॉफिट निकल गया, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट लिखना है जो कि X/10 है, तो हम लिख लेते हैं X/10 प्रॉफिट हो गया अपॉन CP हमारा निकला है 9X/10, तो यहाँ लिख लेंगे 9X/10 इंटू 100%, क्लियर। अब यहाँ देखिए ये कितने के फॉर्म में 1 2 3 4, जब इस तरह से हमारा फ्रैक्शन बनकर आता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक बार यहाँ रफ में आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ, जैसे है 1/2 अपॉन 3/4, ठीक है। इस तरह से जब होता है तो क्या होता है, ये 4 यहाँ क्या न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 1 इंटू 4 बन जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। जब इसे हम कैसे लिखेंगे तो 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3 ऐसे बन जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होगा, तो ये 10 कहाँ जाएगा, X के साथ, तो इसे हम लिख लेंगे X इंटू 10 अपॉन ये 10 एंड 9X डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 10 इंटू 9X इंटू 100%, क्लियर। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी तरह से X से X कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच रहा है 100/9, तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 100/9 इज इक्वल टू, अब 9 से इस 100 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 11/1/9% इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज Rajiv bought notebooks at the rate of 4 for rupees 140 and sold them at the rate of 5 for rupees 232. Calculate his gain percentage. And second में the number of notebooks he should sell to earn a profit of rupees 684. तो यहाँ क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना जरूरी है।
क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि 4 नोटबुक 140 रुपीज़ में सेल वो बॉट कर रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा दे रखा है 4 नोटबुक का 140। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ ध्यान से समझना, आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो ऐसे क्वेश्चन में, है ना। आप क्या कर लेते हो कि सोच लेते हो कि ये 1 नोटबुक का कॉस्ट है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हमारा दे रखा है कि 4 नोटबुक है, तो 4 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस 140 दिया है, दैट मीन्स हमें 1 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकालने हैं। सेम इसी तरह से 5 नोटबुक का सेलिंग प्राइस दिया है 232, तो फिर हम यहाँ पे भी 1 नोटबुक का पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे, देन हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट, है ना। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या है, पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा, गेन मीन्स प्रॉफिट। क्लियर, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 नोटबुक इज इक्वल टू ₹140, ये गिवन है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू 140 अपॉन 4, इसे डिवाइड किया तो आ गया ₹35। तो ये हमारा 4 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस, सॉरी 1 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस आ गया ₹35। क्लियर। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 5 नोटबुक ₹32 ये गिवन है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक निकाल लेंगे। 232 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया ₹46.4। क्लियर। नाउ प्रॉफिट अब हमें निकालना है, तो यहाँ क्लियर है कि सेलिंग प्राइस है ना, ये 1 का हम देखेंगे, 5 का नहीं, है ना, 1 का दोनों में चेक करना है। तो देखिए 1 नोटबुक का सेलिंग प्राइस 46 रुपीज़ 40 पैसे, 4 पैसे, दैट मीन्स यहाँ पे 0 हम लगा सकते हैं, पैसे में हमेशा 2 डिजिट हमें रखने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 नोटबुक का सेलिंग प्राइस, एंड ये कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 1 नोटबुक का 35 रुपीज़। क्लियर। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्लियर है कि एसपी बड़ा है, दैट मीन्स एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 46.4 माइनस 35। अब इसे हम माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाता है 11.4। नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट हमारा है ये है 11.4 अपॉन सीपी, तो सीपी हमारा 35 रुपीज़ आया है, तो वो 35 हम लिख लेंगे इंटू 100%। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ये पॉइंट डेसिमल हम हटा लेंगे, तो क्या होगा, 1 0 नीचे आ जाएगा। अब इसे रिड्यूस कर लीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए। क्लियर। एंड 5 से कर लेते हैं, 5 7 जार 5 2 जार 10। अब 7 से तो कोई रिड्यूस नहीं होगा, तो इक्वल टू 114 इंटू 2 इज इक्वल टू 228 अपॉन 7। अब 7 से 228 को हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 32.4/7% इज द आंसर। क्लियर। अच्छा, 1 नोटबुक का जो हमने सेलिंग प्राइस लिखा है, यहाँ पर ओनली 44.4 भी लिखकर छोड़ सकते हो। क्लियर। चलिए अब इसका सब पार्ट 2 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹684। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजीव कितना नोटबुक्स उसे सोल्ड करना चाहिए, कितना नोटबुक और बेचना चाहिए जिसपे उसका प्रॉफिट 684 हो जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट 684 कैसे होगा, कितना नोटबुक सोल्ड करेगा, वही हमें यहाँ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, तो प्रॉफिट ऑफ 1 नोटबुक क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट हमारा क्या आया था, हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, प्रॉफिट 11.4, ये हमारा 1 नोटबुक है ना, 1 के अनुसार ही हमने सॉल्व किया है, तो 1 नोटबुक का प्रॉफिट है, वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹11.4। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो हमारा आपको दे रहा है कितना होना चाहिए, 684 प्रॉफिट होना चाहिए, एंड 1 नोटबुक का प्रॉफिट ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या करना होगा, दोनों को इक्वल मिलेंगे। तो जो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बुक सोल्ड x है और एक पे प्रॉफिट 11.4 है, तो प्रॉफिट यानी कि इन दोनों को इंटू करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x इंटू 11.4 इज इक्वल टू 684। यही क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 684 अपॉन
11.4। अब इस पॉइंट को यहाँ से हम जब डेसिमल हटाएंगे तो इसका डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी कि 1 जीरो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हमने 1 जीरो ले लिया। नाउ 114 से 6840 को हम डिवाइड कर लेंगे तो आ जाता है 60। तो x इक्वल टू क्या हो गया 60, और x हमारा नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज अ डीलर बॉट अ नंबर ऑफ एग्स एट ₹36 अ डजन। ठीक है, कह रहा है कि 1 डजन एग एक डीलर कितने में खरीद रहा है, ₹36 में। तो 1 डजन 36 में खरीद रहा है, 1 डजन यानी कि 12 एग्स, तो 12 एग का रेट 36 रुपीज़ है, तो 1 एग का हम निकाल लेंगे सबसे पहले। अब आगे करा एंड सोल्ड देम एट 50% प्रॉफिट, और 50% प्रॉफिट पे वो उसे बेच दे रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एग, तो 1 एग का सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमें फाइंड करने हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक है, नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स, 12 एग का कॉस्ट प्राइस हमें दिए हुआ है ₹36, तो 1 एग का कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। ये हो गया 36/12, 12 3 जार इज इक्वल टू ₹3। तो 1 एग का कॉस्ट प्राइस है ₹3। अब हमें कहा कि प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है कि 50% प्रॉफिट है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब ओनली यहाँ पे हमें CP है, कॉस्ट प्राइस पता है एंड प्रॉफिट परसेंट पता है। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे ये हमें समझना है। तो देखिए हम लिख लेंगे पहले प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ले लेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से समझना। अब देखिए क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट दिए हुआ है 50, तो प्रॉफिट परसेंट 50 लिख लिया हमने इज इक्वल टू। अब यहाँ ये प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट का फॉर्म कैसे बन रहा है, तो सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो हमें सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यही हम यहाँ लिख लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट की जगह पे, अपॉन CP इंटू 100%। नेक्स्ट क्या करेंगे हम अगेन 50 इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस तो हमें निकालने हैं तो इसे एज इट इज रहने देंगे, माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है ₹3, तो 3/3 कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब इस 3 को हम 50 से इंटू कर लेंगे, है ना, तो 50 इंटू 3 ये हमारा हो जाएगा 150, तो हम लिख लेंगे 150 इज इक्वल टू, ध्यान देना 50 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, दोनों को इंटू करके हमने 150 लिख लिया इज इक्वल टू। अब क्या बच रहा है SP माइनस 3, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस 3 इंटू 100%। अब इस 100 को हम 150 के अपॉन में ले लेंगे, क्योंकि इक्वल टू के बाद है, इक्वल टू के इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में नंबर हो तो आपस में डिवाइड होता है, तो ये हम लिख सकते हैं 150/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 3। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जार 5 2 जार, तो ये हो गया हमारा 3/2। अब इस नंबर्स को इधर हम ले लेते हैं, तो देखिए -3 है, राइट टू लेफ्ट में आ रहा है, तो ये +3 बन जाएगा इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब 2 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 1.5 प्लस ये 3 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 4.5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा 4.5 आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, हेंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो गया, ₹4.50 इज द आंसर। यहाँ 4.5 है, तो रुपीज़ में जब हम लिखते हैं तो पैसे में 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो 1 0 हमने ले लिया, तो ₹4.50 इज द आंसर। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।